मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान उनके साथ में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है बार बार कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया। राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चाएं हैं। माना जा रहा है कि मणिपुर में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था और इस वजह से उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का डर था और उनकी सत्ता छीन सकती थी। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। कहा जा रहा है कि उनके तमाम जो विधायक हैं, उनके दल के ही विधायक उनसे नाराज चल रहे थे और अविश्वास प्रस्ताव में समर्थन कर सकते थे। यानी कि कुल मिलाकर इसके पीछे अविश्वास प्रस्ताव को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि रविवार को एन बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी। पार्टी के कई विधायक भी उनसे नाराज चल रहे थे। भाजपा सूत्रों के अनुसार करीब 12 विधायक नेतृत्व परिवर्तन के लिए जोर दे रहे थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में अपनी नेतृत्व क्षमता को लेकर भाजपा में बढ़ते असंतोष के कारण असंतोष को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनकी सरकार को कांग्रेस द्वारा संभावित अविश्वास प्रस्ताव और फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ सकता था, जिसके चलते उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। इसके जो तमाम कारण हैं वो यही माने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच उनके इस्तीफे को लेकर के सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर उन पर निशाना साधा है और साथ ही साथ मणिपुर की पीड़ा को भी बताने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि करीब 2 सालों तक बीजेपी के सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर में बंटवारा करवाया। मणिपुर में हिंसा, जान माल के नुकसान और भारत के विचार के विनाश के बावजूद पीएम मोदी ने उन्हें बने रहने की अनुमति दी। सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे से पता चलता है कि बढ़ते जनदबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ने फैसले पर उन्हें मजबूर कर दिया है। लेकिन सबसे जरूरी प्राथमिकता राज्य में शांति बहाल करना और मणिपुर के लोगों के घावों को भरने के लिए काम करना है। पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए और अंत में सामान्य स्थिति वापस लाने की अपनी योजना बतानी चाहिए। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एन बीरेन सिंह के इस्तीफे पर पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मणिपुर में जो बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ है वो उनकी कोई मृत आत्मा जागी नहीं है। ये बहुत सोचा समझा और मजबूरी में लिया हुआ फैसला है। मणिपुर की कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला था और वहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, जो वो शर्तिया हर कीमत पर हारते, क्योंकि उनका अपनी पार्टी तक में ज़बरदस्त विरोध है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो 9 एमएलए 5 जदयू से और 4 एमपीपी से वो लाए थे, वो भी डिस्क्वालीफाई होने की कगार पर खड़े थे। तीसरी बात, एक बड़ी ज़रूरी बात है कि कल से जब से सेशन शुरू होने वाला है, अब क्या होगा? क्या उनको केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बनाकर फिर बाद में चुपचाप से चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा? क्या कि सोची समझी साजिश है? इन सवालों का जवाब अभी हमें नहीं मिला है। एक बात और यहाँ गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो 1 महीने के अंदर सीलबद्ध लिफाफे में जो कथित तौर पर बीरेन सिंह की एक ऑडियो क्लिप है जिसमें वो दम भर रहे हैं मणिपुर में हिंसा फैलाने का, उसकी जांच उनको सौंपे। लेकिन मैं अभी भी मानती हूं कि मणिपुर को जलते हुए लगभग 2 साल हो गए और मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया है। नरेंद्र मोदी जी अब फ्रांस और अमेरिका घूमने जा रहे हैं, उनको विदेश घूमने का टाइम है। वो जलते हुए मणिपुर नहीं गए। वो मणिपुर जहां पर 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, 50,000 आज भी रिलीफ कैंप में, हजारों लोगों की मौत हो गई, सड़कों पर बम गोले चलते रहे, गोलियां चलती रहीं, औरतों के साथ वो हैवानियत हुई कि इंसान कांप उठे। उस मणिपुर के हालातों के जिम्मेदार, वो उस हैवानियत के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी खुद हैं। हमारा अपना मानना है और ये एक असलियत है कि आज का जो इस्तीफा है, मजबूरी में ही दिया इस्तीफा, वो इस बात का सबूत है कि मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं। इन हालातों से कब तक मोदी जी भागेंगे?